Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के सत्र में। सभी भागवत प्रेमी का हार्दिक स्वागत है। आज जो अध्याय 14 है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जो भी कुछ मैंने सुना है आचार्यों से मैं कुछ बोलने का प्रयास करूंगा। तो मैं अभी आप सभी भक्तों के चरण कमलों में प्रार्थना करता हूँ, अगर इसमें कुछ भी त्रुटि रहेगी तो वो त्रुटि मेरी है। और इसमें अगर एक भी शब्द मैंने अच्छा कुछ बोला भगवान के बारे में तो ऑल क्रेडिट गोज टू माय गुरु महाराज। हरे कृष्णा। तो आगे हम लोग आज देख रहे हैं अध्याय 14 और आज हम 2 श्लोका पे चर्चा करेंगे। और ये 14 जो श्लोक जो चैप्टर है उसका नाम है भगवान श्री कृष्ण का अंतर्ध्यान होना। तो ये जब ये मैं देख रहा था कि भगवान का अंतर्ध्यान होना तो बहुत डर लगता है कि भगवान का अंतर्ध्यान मतलब हम लोग देख सकते हैं कि अगर भगवान अपने भाई है, भगवान अपने मित्र है और वो अभी हम लोग को छोड़ के जाएंगे तो कैसा लगेगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग को कोरोना सिचुएशन में हम लोग राधा गोपीनाथ जी का दर्शन नहीं लेते थे। आई मीन बहुत सारी ऐसी सिचुएशन थी कि हम लोग और मुझे अभी भी याद है कि श्री श्री राधा गोपीनाथ जी में रिनोवेशन चालू था और सभी भक्तों को अंदर अलाउड नहीं था, ओनली पुजारी कैन जा सकते थे और बाहर स्क्रीन लगा था। तो हम लोग राधा गोपीनाथ जी को नहीं देख सकते थे। तो ये तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि इधर जो पांडव थे वो भगवान के साथ थे और उनको अभी ऐसा लग रहा था कि अभी भगवान अंतर्ध्यान हो गए करके। तो कैसा स्थिति रहेगा इसके बारे में आज थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो हम लोगों ने कल देखा कि धृतराष्ट्र जी के बारे में चर्चा हम लोग कर रहे थे। तो आज हम लोग देखेंगे अध्याय 14 और स्कंद 1 अध्याय 14 और श्लोका संख्या 1। सूत उवाच संप्र संप्रस्तिस्ते द्वारकायां कृष्णो बन्धो दिदक्षया चातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। तो अभी इसके तात्पर्य ट्रांसलेशन बाय शिला प्रभुपाद। हरे कृष्ण। श्री सुत गोस्वामी जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य मित्रों को मिलने तथा भगवान से अगले कार्यकलापों को विषय में जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए। तो अभी अर्जुन जी द्वारका चले गए, इसमें सुत गोस्वामी बता रहे। तो अभी हम लोग दूसरा श्लोका देखेंगे। व्यतीतां कतिचित् मासा तदा न आयात तत अर्जुन तदर्श घोररूपाणि निमित्तानि कुरु वृद्धः। तो इसमें प्रभुपाद का तात्पर्य हम लोग देखेंगे। ट्रांसलेशन एंड परपट बाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। जय शिला प्रभुपाद। कुछ मास बीत गए किंतु अर्जुन वापस नहीं लौटे। तब महाराज युधिष्ठिर को कुछ अपशकुन दिखने लगे जो अपने आप में अत्यंत भयानक थे। हरे कृष्णा। जय शिला प्रभुपाद। तो आज अभी हम लोग देखेंगे कि शिला प्रभुपाद ये दोनों श्लोका में हम लोग को क्या प्रतीत करवाना चाहते हैं। तो ये जो पहला
जो श्लोका है, इसका अगर हम लोग शीर्षक देंगे तो वो शीर्षक रहेगा इनकंसीबल अवतार ऑफ लॉर्ड। एंड जो हम लोग ने सेकंड श्लोका है उसमें शिला प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण की तुलना सूरज के साथ करते हैं। तो उसका शीर्षक अगर हम लोग देख ही नहीं जाएंगे तो है इफल्जेंट लॉर्ड श्री कृष्ण। तो आइए हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि अभी जो हम लोग लास्ट चैप्टर देखा, तो धृतराष्ट्र जी को क्या हुआ, सदगति प्राप्त होगी। और हम लोगों ने देखा कि उसमें मैं एक प्रभु जी का लेक्चर सुन रहा था, तो बोल रहे थे कि मुक्ति का मतलब क्या है। उसमें अगर धृतराष्ट्र के बारे में अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो उनको क्या हुआ था, शारीरिक संबंध, उनकी आसक्ति समाज के प्रति, और उनका वो सब निकल गई थी। और धृतराष्ट्र शरीर के आसक्ति से मुक्त हो गए थे और रजा तमस सत्व से मुक्त हुए, लेकिन उन्होंने भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं हुई। और धृतराष्ट्र भौतिक आसक्ति से मुक्त हुए। तो वो प्रभु जी बोल रहे थे कि अगर भौतिक आसक्ति में अगर हम है तो ये 84 लाख स्पीसीज में हम लोग को घूमना पड़ेगा। तो हम लोग को भगवान के साथ जुड़ना चाहिए। दैट इज वी हैव टू कनेक्ट टू लॉर्ड कृष्णा इन एनी अदर वे। नहीं तो फिर हम लोग का सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ऐसा प्रभु जी बोले थे। और हमें क्या करना चाहिए, भगवान की प्रेम भक्ति करना चाहिए और हमें भगवान के साथ आसक्त रहना चाहिए। तो ये हम लोगों ने धृतराष्ट्र के बारे में सुना। अभी हम लोग देखेंगे कि ये श्लोका में युधिष्ठिर महाराज को अपशकुन दिखने लगी कि भगवान श्री कृष्ण का अंतर्ध्यान हुआ है। तो एक प्रश्न ऐसा उठता है कि अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारका गए, क्यों गए? तो उसका एक रीजन है कि अर्जुन भगवान के प्रति उनका अत्यधिक प्रेम था और वो क्या थे, भगवान के बंधु भी थे। तो इसके लिए वो भगवान को मिलने गए। तो अगर अर्जुन जी का अगर जीवन हम लोग देखेंगे तो कितना प्यारा है, मतलब क्योंकि उनके भाई है भगवान श्री कृष्ण। हम लोग सोच सकते कि जैसे मैं थोड़े टाइम पहले बताया कि भगवान श्री कृष्ण उनके भाई थे, तो अर्जुन का कितना ग्लोरियस लाइफ है। तो हम लोग देखेंगे अर्जुन जी अभी भगवान के पास उनके अगले कार्यकलापों को विषयों में जानने के लिए गए। तो अभी भगवान के महाभारत के युद्ध के बाद भगवान क्या करने वाले हैं। महाभारत में ऐसा युद्ध था कि उसमें बड़ी घटना हो गई थी, जिसमें सारे असुर जो असुर थे वो मारे गए थे। अब भगवान का क्या कार्यकलाप है, तो भक्त हमेशा क्या रहता है, भगवान की सेवा में विलीन रहना चाहते हैं। भगवान से जो दूरता है वो सहन नहीं कर पाता। तो अभी क्या है, उनको कुछ सेवा चाहिए थी अर्जुन जी को, और भगवान को मिलना भी था कि वो उनके भाई भी थे और उनका जो प्रेम था भगवान के प्रति, तो उसके लिए उनको मिलने के लिए हो गए। और हम लोग देख सकते हैं कि भक्त जो रहता है हमेशा सेवा के लिए उत्सुक रहता है। और अर्जुन जी सोच रहे थे कि अब भगवान कौन सी लीला करने वाले, भगवान अभी क्या करने वाले हैं। तो वो अगले कार्यक्रम के लिए देखने के लिए द्वारका गए। तो ये श्लोका में अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें पहले श्लोका में दिदिक्षया मतलब मिलने के लिए गए। मीन्स प्रभु जी बोल रहे थे वो श्लोका जब भी मैं सुन रहा था, तो वो बोले थे दिदिक्षया का मतलब है अत्यंत मिलने की इच्छा और देखने की इच्छा। जब हम किसी से प्यार करते हैं और हम लोग उनको अगर वो बहुत दूर है तो केवल हम उनसे मिलने की इच्छा नहीं करते, बल्कि उनको देखने की भी इच्छा करते। वैसे ही अर्जुन जी की इच्छा थी। मतलब अगर हम लोग दामोदर देश में दुबई में थे तो हम लोग घर पे फोन करते थे कि मैं अभी 2 दिन के बाद आने वाला हूँ। तो ऐसा लगता था कि लाइक कभी मैं जाके उनको मिलूं। तो मम्मी डैडी को भी लगता था ये कभी आ रहा है वो दिन, उनका काउंटडाउन चालू रहता था। तो ऐसे ही अर्जुन जी को मैं ऐसा ही सोच रहा था कि अर्जुन जी का तो कितना लालसा रहेगी भगवान को मिलने के लिए। तो और ये अर्जुन जी तो महान शुद्ध भक्त थे। तो हम लोग देख सकते कि जो भगवान के शुद्ध भक्त है, हम लोग तो, मैं मेरी बात करूँ, मटेरियली अटैच रहता हूँ, लेकिन अर्जुन जी जो है तो भगवान के परम भक्त है।
उनकी क्या लालसा रहेगी भगवान को मिलने के लिए, तो हम लोग सोच सकते हैं। और शुद्ध भक्त की इच्छा केवल भगवान की सेवा ही एक उनका अभिप्राय रहता है। अगर हम आचार्य के बारे में सोचेंगे तो आचार्य का जीवन भी बहुत अगर हम लोग देखेंगे कि अर्जुन जी के बारे में तो वो बहुत बड़े भक्त थे। तो वैसे ही हम लोग अभी थोड़ा सा चर्चा करेंगे आचार्य, जो आचार्य है अपने उनके बारे में। तो जीवन का बहुमूल्य समय वो कभी गवाते नहीं। उसको क्या बोला है, अव्यर्थ काल्यत्वम। मतलब आचार्य शुद्ध भक्ति करते हैं और वो भगवान के प्रेमी है। और हम लोग देख सकते हैं कि वो एक क्षण भी भगवान की सेवा में, भगवान से इधर उधर वो व्यस्त नहीं करते। और उन्होंने इतना, और हम लोग देख सकते हैं कि उन्होंने एक क्षण भी भगवान की सेवा में वो मतलब दूर नहीं गए। तो हम लोग देख सकते हैं कि इतने सारे वैष्णव है जो उन्होंने भागवतम लिखने के लिए, तभी तो उनके पास लिखने के लिए वो तमाल पत्र रहता था, तो उसमें भागवतम लिखते थे। हम लोग देख सकते हैं कि कितना कठिन होगा। अभी तो सब जगह पे टैब आया है, लैपटॉप आया है, तो कोई भी टाइप कर सकता है। शिला प्रभुपाद जी भी अगर हम लोग उनका जीवन देखेंगे, उनके बारे में सोचेंगे, तो प्रभुपाद जी उनके लेक्चर में बोलते हैं कि तुम मुझे समय दो, तो मैं पूरे भागवतम के बाद महाभारत की भी अनुवाद करूंगा, रामायण का भी अनुवाद करूंगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी का जो जीवन काल था, तो प्रभुपाद मैनेजमेंट है, टेम्पल मैनेजमेंट या टेम्पल कंस्ट्रक्शन है, डीओटी के रिलेशंस के बारे में, सब नए नए डिवोटी को समझाना। तो इसमें शिला प्रभुपाद जी का कितना जो टाइम था वो कितना गया। तो शिला प्रभुपाद बोलते थे, आप अगर आप मुझे टाइम देंगे तो मैं महाभारत, रामायण उसका भी अनुवाद करूंगा। तो हम लोग देख सकते हैं प्रभुपाद जी को कितना उत्साह था। तो यही शुद्ध भक्ति की इच्छा रहती है। प्रभुपाद जी ने तो उनकी रात की नींद भी त्याग कर दी थी भागवतम का अनुवाद करने के लिए। इसलिए भागवतम एक मंगल दिव्य कार्य है। तो ये हम लोग ऐसे इसके लिए चर्चा कर रहे थे कि हम लोग देख सकते हैं कि अर्जुन जी को मिलने के जब वो भगवान के पास गए तो उनकी इच्छा कैसी रहेगी। तो वैसे ही शुद्ध भक्त की इच्छा रहती है भगवान को मिलने की, या भगवान की सेवा करने की इच्छा रहती है, जो हम लोग आचार्य से सुन सकते हैं। तो अभी हम लोग ये भी देख सकते हैं कि तात्पर्य में शिला प्रभुपाद जी ने लिखा है कि भगवान इस धरातल पे आते, तो उसका अगर हम लोग श्लोका में भगवद गीता 4.8 में देखेंगे, भगवान पृथ्वी पर आने का प्रयोजन क्या रहता है, सबको पता है ये श्लोका। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान की ये जो भगवान क्यों धरातल पे आते हैं, तो इसमें लिखा है अगर भगवद गीता में हम लोग देखेंगे तो धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं और अधर्मों का संहार करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे इसमें एक वर्ड आता है चेष्टा। तो हम लोग देख सकते हैं कि विचेष्टितम मीन्स अगला कार्यक्रम। तो चेष्टा का मतलब अगर हम लोग थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो भगवान की जो कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ था उसको बोलते हैं चेष्टा। और इसका अभिप्राय जो था कि दुष्टों का संहार करना। और वो महाभारत युद्ध में प्रकट हुआ। और महाराज युधिष्ठिर को राज दिया और उन्होंने सब राज्य देके युधिष्ठिर महाराज को दे दिया, क्योंकि राजा अगर धार्मिक रहेगा तो प्रजा भी धार्मिक होगी। और भगवान धर्म की स्थापना करना चाहते थे। और हम लोग को पता है कि धर्मराज युधिष्ठिर महाराज उनको राज्य दे दिया, तो सब जगह सब वो ऑस्पिशियस था। हम लोग देखा था कि जब भी युधिष्ठिर महाराज जब भी राज्य मिला था, हम लोगों ने पिछले टाइम चर्चा की थी कि सब जगह ऑस्पिशियस था, एवरीथिंग, सब कुछ ऑस्पिशियस था। तो इसलिए भगवान ने उनको जो राज्य दे दिया था। तो चेष्टा के बारे में अगर हम लोग देखेंगे, युधिष्ठिर महाराज विश्व के राजा बने और इसका अभिप्राय क्या था, भगवान का अभिप्राय था कि धर्म की स्थापना, ये अभिप्राय था। तो कृष्ण क्या चाहते हैं, कृष्ण क्या कर रहे हैं, यही भक्त का एक कार्य रहता है। तो उनको भगवान के बारे में हमेशा जानने की इच्छा रहती है, उत्कंठा रहती है। और हम लोग ये भी देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में वो बताते कि मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले। तो रूप गोस्वामी भी
समझ गए थे कि चैतन्य महाप्रभु का क्या अभिप्राय है, तो हम लोग वो भी देख सकते हैं। तो भक्त का गुण है इंगित कोविद, मतलब भगवान का इशारा समझना। भक्त की उत्सुकता रहती है कि भगवान क्या करना चाहते हैं। अब अर्जुन जी क्या कहे, द्वारका गए मगर वापस नहीं आए, तो इसके लिए युधिष्ठिर महाराज चिंतित थे। तो अगर हम भगवत गीता में देखेंगे तो भगवान धरातल पे आए तो देवकी माता जी को डिलीवर करने, और भगवान ने कंस का भी संहार किया। तो ये दोनों कार्य जो थे वो दोनों एक साथ हुए। तो भगवान के सब प्लान वो ट्रांसेंडेंटल है, और भगवान के सब इनकारनेशन जो अवतार है वो भी ट्रांसेंडेंटल है। अभी हम अगर हम लोग देखेंगे भगवान के अवतार भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे, तो भगवान के बहुत सारे अवतार है। एक है गुना अवतार, एक लीला अवतार, फिर युगा अवतार, पुरुष अवतार, शक्तावेश अवतार और शक्तावेश अवतार। तो ये सब भगवान के अवतार है। तो क्या किसको पता था कि श्रीमद् भागवतम के तो हम लोग देखेंगे श्रीमद् भागवतम के बारे में। तो श्रीमद् भागवतम में किसी को कुछ पता है कि श्रीमद् भागवतम में भगवान के कितने अवतार लिखे हैं, कितने अवतारों की चर्चा की है? किसी को पता है? ये मुझे भी पता नहीं था। किसी को पता है? कोई आंसर करना चाहेगा? हरे कृष्णा। प्रभु जी 8। 24। ओके, मुझे तो कुछ सुना ही नहीं दिया। तो भगवान के ऐसा तो अनलिमिटेड अवतार है, लेकिन श्रीमद् भागवतम में 369 अवतारों का वर्णन श्रीमद् भागवतम में किया है। दिस इज एन यूनिक नंबर। तो ये मुझे भी पता नहीं था। तो भी मैं सोच रहा था कि प्रभु जी ने ऐसे ही क्वेश्चन पूछा, तो मैं सोच रहा था कि वो अनलिमिटेड रहेंगे, लेकिन वो प्रभु जी बोल रहे थे कि देयर आर 369 अवतार्स ऑफ लॉर्ड डिस्क्राइब्ड इन श्रीमद् भागवतम। तो बोले थे कलयुग में भगवान नाम रूप में आए हैं। कलयुग में भगवान के नाम का संकीर्तन ही बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। उसके द्वारा हम भगवान की प्रेममयी सेवा कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि ये अवतार, इसमें से मेन 10 अवतार प्रभु जी चर्चा कर रहे थे। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे कि भगवान के अवतार जो 10 अवतार है, एक अवतार है कुर्मा अवतार, एक मत्स्य अवतार, वराह अवतार, नरसिम्हा अवतार, वामन अवतार, बलराम जी अवतार, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि और श्री राम जी का। तो प्रभु जी बता रहे थे भगवान का अवतार क्यों लेते हैं? एक रिवोल्यूशन, एक क्रांति लाने के लिए। उन्होंने एक पुस्तक की चर्चा प्रभु जी कर रहे थे कि एक लंदन में एक प्रभु जी है, उनका लेक्चर सुन रहा था मैं। तो एक महाराज, उन्होंने नाम बोला था, मैं महाराज जी का नाम भूल गया, लेकिन वो बोले थे उन्होंने भगवान के अवतार के ऊपर एक किताब लिखी है। तो उसमें उन्होंने 6 एक्रोनियम, 6 चीजें बताई है हाईलाइट करके भगवान का अवतार क्यों होता है। तो उसमें पहला उन्होंने बताया कि एक रिवोल्यूशन, एक क्रांति लाने के लिए। दूसरा है टू एस्टैब्लिश द डिविनिटी ऑफ लॉर्ड, भगवान डिविनिटी एस्टैब्लिश करने के लिए आते हैं। फिर टीच लेसन, फोर्थ बताया उन्होंने शो ब्यूटी ऑफ हिज क्रिएशन एंड हिज ओन ब्यूटी। और उनका ओन ब्यूटी मतलब विराट अवतार हम लोग ने देखा था, और उनका ओन ब्यूटी भी कितना ट्रांसेंडेंटल है वो हम लोग को पता है। फिर डिस्ट्रॉय इविल एंड रेसिप्रोकेशन विद डिवोटीज। और 6th है लिविंग एक्सचेंजेस इन वृंदावन एंड रिक्रिएशन, मतलब टू बिल्ड रिलेशन विद द डिवोटीज। तो भगवान 6 ये चीजें हैं जो वो किताब में लिखी थी, तो उसके बारे में वो प्रभु जी चर्चा कर रहे थे। अगर ये श्लोक में अगर हम लोग देखेंगे कि भगवान के डिसअपियरेंस की बात चल रही है, तो हम लोग को पता है कि भगवान की बॉडी भी ट्रांसेंडेंटल है, स्पिरिचुअल बॉडी है। उनके शरीर और आत्मा में कुछ भी फर्क नहीं। अगर हम लोग देखेंगे कि एक सूरज है, तो उसका सूर्योदय भी होता है, सूर्यास्त भी होता है। तो सूर्यास्त का ये मतलब नहीं है कि सूर्य जी का अस्तित्व खत्म हुआ। भगवान उनके पास टाइम में अलग अलग यूनिवर्स में चालू रहते हैं। अभी इधर एक लीला कर रही है, दूसरे यूनिवर्स में अलग लीला कर रहे हैं।
तो भगवान धरातल पे 125 साल थे। उन्होंने उनका कार्यकलाप समाप्त किया क्योंकि कली का आगमन होने वाला था, इसलिए उन्हें कार्यकलाप खत्म किया खुद का। तो अगर हम लोग देखेंगे तो प्रभु जी चर्चा कर रहे थे इसके बारे में कि अ, भगवान श्री कृष्ण को अ, एक एरो मारा था जरा राक्षस ने। तो प्रभु जी बता रहे थे कि अगर किसी को उसके पैर में एरो लग गया है तो कोई मर सकता है क्या? नहीं, कोई भी, लेकिन वो भगवान की लीला थी। उसको हम लोग समझना बहुत डिफिकल्ट है। इसके लिए हम वो इनकंसीवेबल बोल रहे थे प्रभु जी। तो बोल रहे थे राम जी के समय में भगवान राम ने बाली को पीछे से मारा था। सुग्रीव और बाली वो ट्विंस ब्रदर थे। तो बाली ने पूछा भगवान को कि आपने मुझे पीछे से क्यों मारा? तब भगवान बोलते हैं कि वेरी नेक्स्ट जनरेशन आप भी मुझे पीछे से ही मारेंगे। तो वो एक लीला आती है रामायण में। तो वही जरा बन के आते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि लॉ ऑफ कर्मा कितना ये है। तो भगवान खुद को भी वो अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ कर्मा। तो इसके बारे में रामायण में चर्चा है। और भगवान कृष्ण धरातल के जाने के बाद उनका स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी वो उनके साथ लेके गए। अब कलयुग में भागवतम ऐसी उपलब्धि है जिससे हम भगवान की लीला, गुण, अवतार, शुद्ध भक्त की प्रेम भक्ति हम समझ सकते हैं। केवल भगवान की भक्ति हम लोग कभी समझ सकते हैं ओनली बाय रीडिंग श्रीमद् भागवतम। तो ये श्लोका में हम लोग देखेंगे कि क्या हुआ था, भगवान क्यों अवतरित होती है, और उसका रीजन हम लोग ने जाना। और अभी अर्जुन जी द्वारका गए भगवान का हालचाल पूछने के लिए। तो अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट श्लोका में हम लोग ने देखा इफलजेंट लॉर्ड कृष्णा। तो अभी क्या हुआ है कि अर्जुन जी 7 महीने हो गए लेकिन अभी भी वापस नहीं लौटे। तो इसके लिए युधिष्ठिर महाराज चिंतित हो गए। तो उसके बारे में अभी थोड़ा हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे कि युधिष्ठिर महाराज को कुछ विपदा का भविष्य में ऐसा अपशकुन महसूस हुआ। तो इस श्लोका में अगर देखेंगे निमित्त के बारे में लिखा है। निमित्त ज्ञान, निमित्तानि, विभिन्न कारण। तो ये श्लोका में प्रभु जी चर्चा कर रहे थे कि निमित्तानि मतलब क्या निमित्त था, उस कारण क्या था। तो प्रभु जी बोल रहे थे कि निमित्त ज्ञान जो एक ज्ञान है जो भगवान ने सांदीपुनी आश्रम में जब भी शिक्षा ले रहे थे तो उसमें 64 क्वालिटीज है। उसमें निमित्त ज्ञान भी है। तो ओरिजिनेट होता है चतुशक्ति काल से। तो प्रभु जी बोल रहे थे कि निमित्त ज्ञान भी है जो 64 क्वालिटीज में आता है। तो प्रभु जी उसमें बता रहे थे। तो अब अगर आप हम लोग देखेंगे प्रभुपाद जी का तात्पर्य, तो उस तात्पर्य में लिखा है सूर्य के बारे में। तो हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि प्रभुपाद जी के तात्पर्य श्लोक से कुछ भी संबंधित नहीं है और ये सूरज की बात कहाँ से आ गई। तो प्रभुपाद कितने सुंदर तरीके से वर्णन करे कि कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली पढ़ लेगा तो समझ नहीं पाएगा सूर्य ये कहाँ से आया है। तो हम लोग देखेंगे तो सूर्य के बारे में शिला प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अनंत है। हमें संसार के सर्वशक्तिमान सूर्य भी अधिक शक्तिशाली है। उनके भगवान के एक श्वास के में लाखों करोड़ सूर्य आते हैं और सृष्टि और पुनः उसका संहार भी होता है। तो भौतिक जगत में सूर्य को समस्त उत्पाद करता सारी भौतिक शक्ति का स्रोत माना जाता है और सूर्य के कारण ही हमारे जीवन की आवश्यकता की उपलब्धि होती है। तो हम लोग देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद कितने सुंदर तरीके से अ, सूरज के बारे में श्रील प्रभुपाद कोट कर रहे हैं। तो सूर्य हमारी सारी आवश्यकता पूरी करते हैं। तो कहने का ये आशय है श्रील प्रभुपाद जी का कि सूर्य जब तक है तब तक अंधकार का विषय नहीं आता। तो हमें पता है कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार। जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अंधकार। कृष्ण जहाँ
सूर्य के समान बोल रहे हैं, यानी कि सब जगह संपन्नता है। युधिष्ठिर महाराज जी धर्मराज थे और वो अधर्म के दोषों को देखने अत्यंत निपुण थे। उनको ये महसूस हो रहा था कि मेरे राज्य में अधर्म हो ही नहीं सकता, और ये अधर्म का अपशकुन दिख रहा था। तो इसे निश्चित कारण है कि भगवान धरातल पृथ्वी छोड़ के वापस उनके धाम गए। तो हम लोग देख सकते हैं कि युधिष्ठिर महाराज जी को ऐसा प्रतीत हो रहा था, उनको अपशकुन दिख रहे थे। तो अभी हम लोग देखें कलयुग में जो लोग हैं सब अधर्म के अंधकार में पड़े हैं, और वो क्या सोचते हैं कि धर्म का प्रकाश कैसे होता है। जब श्रीमद् भागवतम श्रवण करते हैं तब पता चलता है कि धर्म और अधर्म क्या है, क्योंकि भागवतम भी सूर्य के समान है। अगर व्यक्ति नित्यम भागवतम के प्रकाश में रहेगा, वो व्यक्ति अधर्म में प्रविष्ट होता है तो भी उसको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया। तो अभी अगर कुछ हम लोग से गलती हो गया तो हम लोग को इजीली पता चलता है कि ये मैंने जो कार्य किया वो गलत किया है। तो अगर हम लोग गलत भी कुछ देखेंगे, जैसे हम लोगों ने कल देखा कि ये जो बकरी चालू था कि वो लोग उनको बकरियों को मार रहे, तो कितना हम लोग को मतलब फील हो रहा था कि इतनी बकरियां मर रही है। तो एक्चुअली कैसा है, हम लोग तो, ये गलत चीज देखेंगे तो हम लोग उसको शास्त्र से हम लोग देखते हैं, तो हमें क्या रहता है कि हम लोग को करुणा आती है। क्यों? क्योंकि हम लोग श्रीमद् भागवतम के पढ़ते हैं इसकी वजह से, और शिला प्रभुपाद जी की कृपा है इसकी वजह से। तो हम लोग ये श्लोका में देखेंगे कि महाराज युधिष्ठिर को अपने राज्य की न्यूनता दिखी और वो समझ गए कि अब भगवान चले गए हैं, और जब अर्जुन आएंगे तो वो चर्चा करेंगे। तो अगर हम लोग देखेंगे जैसे रजप्रिया माता जी हमेशा कोट करती है कि नमक खाने में दिखता है, क्या वो हमें कैसा पता चलेगा? उसके स्वाद हम लोग लेंगे खाने का, तभी पता चलेगा। तो उसी तरह अगर भगवान है तो युधिष्ठिर महाराज के राज्य में न्यूनता नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर हम लोग किसी चीज का स्वाद चखेंगे और उसमें नमक नहीं तो हमें पता चलता है, लेकिन उसमें नमक दिखता नहीं। वैसे ही युधिष्ठिर महाराज जी के राज्य में कुछ ऐसी न्यूनता दिखी युधिष्ठिर महाराज जी को, कुछ अधर्म दिखा, तो उनको प्रतीत हो रहा था कि भगवान अभी ये धरातल छोड़ के गए, तो उनको अपशकुन हुआ। तो युधिष्ठिर महाराज अर्जुन जी को उनकी अनुपस्थिति और द्वारका की कुशलता का कुछ भी समाचार नहीं मिला, इसके लिए वो चिंतित थे। तो वो श्लोका में मैं महाराज जी का एक लेक्चर सुन रहा था, तो वो प्रभुपाद जी को भी एक सूर्य के समान बोल रहे थे। तो बोले थे कि प्रभुपाद फर्स्ट टाइम जब भी बफेलो टेम्पल न्यूयॉर्क में आए थे, तो वो बोल रहे थे कि जब भी प्रभुपाद उधर गए तो उधर जस्ट टेम्पल ओपनिंग था, और उन्होंने शिला प्रभुपाद जी को पहली बार देखा था। तो उधर बहुत बड़ा पेंटिंग निकाला था चैतन्य महाप्रभु का बफेलो टेम्पल न्यूयॉर्क में। और प्रभुपाद जब भी टेम्पल में ओपनिंग के लिए आए तो प्रभुपाद जी का इतना इफल्जेंस था, तो प्रभु जी बोल रहे थे कि ऐसा लग रहा था एक सूर्य आ रहा है ऐसे टेम्पल में। और शिला प्रभुपाद हरे कृष्ण महामंत्र जब भी कर रहे थे उधर, तो वो लग रहा था वो टेम्पल उनको लग रहा था कि वैकुंठ हो गया। तो वो बोले थे कि शिला प्रभुपाद जो शुद्ध भक्त है भगवान के, वो भी सूर्य के समान है। तो महाराज ये जब ये श्लोका भी कोट कर रहे थे, तो इस श्लोका में शिला प्रभु वो बता रहे थे कि भगवान के जो शुद्ध भक्त है वो सूर्य के समान है, ऐसा वो महाराज बोल रहे थे। तो अभी ये श्लोका में हम लोगों ने ये देखा तो 1.14.1 में कि भगवान का अवतरण धरातल पे क्यों लेते हैं। महाराज युधिष्ठिर का राज्य उन्होंने भगवान ने सौंप दिया भगवान ने, और कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर महाराज जी को सौंप दिया, और अर्जुन जी द्वारका का गए कृष्ण का अगला कार्यक्रम जानने के लिए। ये हम लोगों ने 1.14.1 में देखा। अभी 1.14.2 में देखा कि अर्जुन जी 7 महीने हो गए लेकिन द्वारका में वापस नहीं आए, और महाराज युधिष्ठिर को अपशकुन दिखने लगे। दूसरा, संसार में सर्वाधिक शक्तिमान सूर्य है, और भगवान के एक श्वास से करोड़ों सूर्य की उत्पत्ति होती है और संहार भी होता है। और तीसरा, ये श्लोका में शिला प्रभुपाद बताते
पृथ्वी पर भगवान की उपस्थिति में धर्म ज्ञान चरणावस्था में थे। और जब भी भगवान युधिष्ठिर महाराज जी को ऐसा अपशकुन हुआ कि अभी धर्म और जो ज्ञान है उसमें कुछ न्यूनता दिखाई दी, तो उनको ऐसा लग रहा था कि अभी भगवान धरातल छोड़ के गए। और महाराज युधिष्ठिर जी को राज्य में ये सब न्यूनता दिखी, तो उसको उनको शंका हुई कि अभी भगवान ये धरातल छोड़ के गए। तो ये दो श्लोका में हम लोगों ने देखा जो शिला प्रभुपाद जी ने बताया है। तो मैं कुछ बोलने का प्रयास किया। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। तो मैं भक्तों से निवेदन करता हूँ, अगर कुछ मेरे से गलती हुई तो मैं क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। यस, जय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु, बहुत अच्छा क्लास था आपका। और प्रभु एक प्रश्न था कि ये आप जैसे भी बता रहे थे कि युधिष्ठिर महाराज को अपशगुन महसूस हुआ जब भगवान धराधाम छोड़ के चले गए। तो मेरा प्रश्न था कि जब युद्ध संपन्न हो गया, जो महाभारत का युद्ध, तो हमने ये सुना है ना कि भगवान के साथ ही सारे पांडव चले गए। तो युधिष्ठिर महाराज रह गए थे क्या, कि उनको ऐसा लगा कि भगवान यहाँ से धराधाम छोड़ के चले गए हैं और उनको अपशगुन महसूस हुआ? क्या वो भी भगवान के साथ नहीं गए सारे पांडव? हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू फॉर वंडरफुल क्वेश्चन। लेकिन माता जी, ये श्लोका में अगर हम लोग देखेंगे, इसके बारे में आगे चर्चा होगी माता जी। ये जस्ट उनको प्रतीत हो रहा था माता जी कि ऐसा हो रहा है, तो इसकी जो चर्चा है, विस्तृत चर्चा, वो अगले श्लोका में आएगी माता जी। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सत्यराज प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। बहुत ही सुंदर क्लास प्रभु, बहुत ही स्वीटली आपने कवर किया। और जब आपने पूछा था, गोपीमन प्रभु ने उत्तर दिया था ये अवतार का, लेकिन आपने जो अभी बताया प्रभु 369 बोला ना, नंबर ऑफ अवतार जो श्रीमद् भागवत। यस प्रभु, ओके, थैंक यू। मुझे भी नहीं पता था, मतलब एग्जैक्ट नंबर, तो इट वाज न्यू इन्फॉर्मेशन। थैंक यू प्रभु, थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास। हरे कृष्णा। मतलब टोटल जो श्रीमद् भागवत में डिस्कस हुआ है, ऐसा आप बता रहे ना प्रभु 369? यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, यस थैंक प्रभु यू, जी। हरे सॉरी कृष्णा। प्रभु जी, मैंने सुना नहीं, उसमें सुना ही नहीं दे रहा था वो हेडफोन में, तो सॉरी गोपीमन को, एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने सुना ही नहीं, उसमें कुछ सुना ही नहीं दे रहा प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी, सॉरी। बहुत अच्छा क्लास था प्रभु, बहुत सुंदर, एकदम द्वादशी का जैसे इतना स्वीट प्रसाद। हरे कृष्णा जी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग। हरे कृष्णा। कृष्णा सत्यराज प्रभु, हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु, बहुत अच्छा क्लास था। वही जो तुमने बोला कि 369 अवतार्स हैं, तो भागवतम में मैंने अभी तक जो सुना है ओनली 24 अवतार्स के बारे में है। तो कैन यू गिव सम रेफरेंस ऑन, मतलब कि किसने बोला है, या मतलब हाउ इट इज 369 अवतार्स? ओके प्रभु जी, ये प्रभु जी का एक लंदन में लेक्चर था प्रभु जी, तो उन्होंने बताया मेरे को, तो वही मैंने बताया प्रभु जी, कि उन्होंने बताया कि 369 अवतार जो श्रीमद् भागवतम में बताए गए करके। तो मैं वो लेक्चर कोट कर सकता हूँ प्रभु जी, ग्रुप में डाल सकता हूँ। या ओके। और दूसरा एक चीज, व्हाट यू सेड वाज लिटिल कॉन्ट्राडिक्टरी, कि भगवान जो राम ने पीछे से मारा था बाली को, इसके लिए बाली जो था वो जरा बन के आया। एंड भगवान रामचंद्र, भगवान भी जो है वो कर्मा अप्लाई होता है उन पे। तो दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि अगर भगवान भी कर्म बंधन में अगर बनते हैं तो फिर वो भगवान नहीं है। भगवान हमने जैसे भगवत गीता में कल देखा कि भगवान को कुछ करने का जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी वो करते हैं। उनके ऊपर कोई बंधन नहीं है, लेकिन फिर भी ये करते हैं। और माया को भी देखते हैं, माया इज ऑलवेज बिहाइंड कृष्णा, माया कैन नॉट कंट्रोल कृष्णा। तो माया अगर मतलब ऐसा अगर उसके ऊपर मतलब उनको
जो है प्रकृति उनके ऊपर कंट्रोल कर रही है, तो दैट कैन नॉट हैपन। और ये चैतन्य चरण प्रभु का एक लेक्चर है, उसमें भी ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ कैन जरा किल कृष्णा। तब बोलते हैं क्या ऐसा है कि रामायण में जो बाली था वही जरा है, तो बोलता है ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, दिस इज सम ऐसे हो नहीं सकता। इसका मतलब ये हो जाता है कि भगवान भी माया के चंगुल में आ जाते हैं। सो दैट इज नॉट करेक्ट। अगर माया अगर भगवान को कंट्रोल करती है तो देन ही इज नॉट भगवान। और उन्होंने काफी मतलब रीजंस दिया था उसमें कि पीछे से क्यों मारा था। एक तो क्योंकि वो भगवान रामचंद्र हैं, वो बोलते हैं मैं क्षत्रिय हूँ और हंटिंग एनिमल इज माय ड्यूटी, और मैं राजा भरत के सेवा कर रहा हूँ। मतलब वो बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट बोलते हैं कि मैं राजा भरत है, मतलब उस टाइम भगवान रामचंद्र वनवास में थे, ऑल्दो ही वाज किंग, लेकिन उस टाइम उन्होंने राजा भरत को दिया था चलाने के लिए। तो बोले भरत राज्य का मैं राजा भरत का मैं सेवक हूँ, एंड आई विल नॉट अलाउ एनी रॉन्ग थिंग्स टू हैपन। तुमने जबरदस्ती जो था सुग्रीव की पत्नी को तुमने अपने वश में करके रखा था। सो तुम जैसे पापी को मारने के लिए मुझे कुछ करने का जरूरत नहीं है। एंड दूसरा रीजन ये भी पता है अपने को कि जैसे नरसिंह देव को भी नरसिंह देव ने भी जो हिरण्यकशिपु को मारा था, तो उनको जरूरत नहीं था कुछ वो नियम पालन करते हुए मारना, वो आराम से मार सकते। लेकिन उनके भक्त ने ब्रह्मा जी ने वचन दिया है, तो वो पालन करने के लिए उन्होंने उसको जो था उसका जो रूल्स रेगुलेशंस था, उसका जो टर्म्स एंड कंडीशन था, उसी हिसाब से मारा। वैसे ही बाली को भी था, वर था कि उसके सामने से जाके जो भी मारेगा तो उसका आधा शक्ति पूरा मिल जाएगा बाली को। और वो काफी मतलब डिटेल में बड़ा उनका एक लेक्चर है उनका। तो बोलते हैं कि ऐसा मतलब भगवान अगर मार देते तो फिर उसको जो वचन मिला था वो तो फिर असत्य हो जाएगा, तो वो वचन पालन करने के लिए हमेशा ऐसा करते हैं। तो टू मेक दिस स्टेटमेंट कि भगवान के ऊपर भी कर्मा अप्लाई होता है, दैट इज नॉट करेक्ट प्रभु। हरे कृष्णा। ये थोड़ा सा मुझे करेक्ट करना था। जो चैतन्य चरण प्रभु के मैंने सुना था, उनके जो साइट है स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, उसमें एक लेक्चर था ये। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू फॉर करेक्शन। प्रभु जी ये एक्चुअली मैंने लेक्चर सुना था तो वही मैंने कोट किया। वो बोले थे कि भगवान जब भी धरातल पे आते तो जैसे आपने बताया कि भगवान को तो कुछ रियल मीन्स लाइक लॉ ऑफ कर्मा अप्लाई नहीं हो गया। तो थैंक यू फॉर करेक्शन प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू सत्यराज। इसके लिए हम लोग को भी बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हम लोग जब ऐसा कुछ बोल रहे हैं, स्पेशली अभी हम लोग जो है अभी यूट्यूब पे सब अपना रिकॉर्डिंग्स जा रहा है, तो वी हैव टू वेरी केयरफुल बिकॉज इट्स बीन रिकॉर्डेड एंड आफ्टर 10 years आल्सो समबडी इज गोइंग टू हियर इट। तो बहुत अच्छा अपना स्टडी करके हम लोग को ना, बिकॉज वी आर रिप्रेजेंटिंग व्यासदेव, वी आर रिप्रेजेंटिंग करेक्ट नॉलेज। तो या इट्स ओके, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वी कैन मतलब कभी कभी ऐसा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आ जाता है अपने पास, इट्स ओके, बट वी हैव टू क्रॉस चेक एंड देन वी हैव टू प्रेजेंट दैट। हरे कृष्णा। थैंक यू सत्यराज। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा एंड थैंक यू फॉर करेक्टिंग। वो चैतन्य चरण प्रभु का भी अगर लेक्चर मिलेगा तो मैं वो भी शेयर करता हूँ, वेयर ही इज मेकिंग दिस स्टेटमेंट। ओके बहुत प्रभु अच्छा जी। उन्होंने समझाया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये सर्वोदय गिरधरी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। या फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच प्रभु फॉर वंडरफुल क्लास प्रभु। अपने ये जो 2 श्लोक आज पहला मतलब अपना 14 चैप्टर का फर्स्ट 2 श्लोक आपने बहुत अच्छे से कवर किया प्रभु। और प्रभु मैं सिर्फ एक ही कमेंट करना चाह रहा था प्रभु कि अभी जैसे कि जया माता जी ने क्वेश्चन पूछा एंड वी ऑल्सो मतलब हम लोग भी बहुत कुछ बाहर से सुने हुए प्रभु, बट अभी मतलब भक्तों की कृपा से और हमारे वरिष्ठ भक्तों की कृपा से हम लोग जो अभी सीक्वेंस में चल रहे, तो हम मतलब भागवतम से हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मतलब महाभारत का युद्ध होने के बाद क्या कुछ हो गया। तो हम ये जो सीक्वेंस है हमें मतलब हमेशा हमें याद रहेगा, जैसे कि महाभारत का जैसे युद्ध खत्म हुआ फिर हमने वो देखा जिसमें द्रोण पुत्र को दंड मिला, मतलब वो महाभारत के युद्ध से हो गया। मतलब फिर वो कुंती महारानी की स्तुति आई, फिर उसके बाद भीष्म देव जी ने अपना शरीर त्याग दिया। तो हमें मतलब ये सीक्वेंस से एक अंडरस्टैंड होता है कि मतलब हम लोग को ये सब याद रख सकते, मतलब क्या अगर कोई कुछ बोलते हैं तो हम लोग ये याद रखेंगे तो वी कैन अंडरस्टैंड कि क्या क्या हुआ।
महाभारत के युद्ध के बाद, जैसे कि हमने अभी लास्ट चैप्टर में जैसे धृतराष्ट्र जी का ग्रह त्याग देखा, फिर उसके बाद अभी जो नया चैप्टर आ रहा है इसमें हम लोग अभी इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि ना भगवान कृष्ण यहाँ पे अभी अंतर्ध्यान हो रहा है, मतलब इतना कुछ होने के बाद तो हम लोग इजीली बोल पाएंगे बिकॉज वी हैव द रेफरेंस, और हम भागवतम से उसको कनेक्ट करके हम बोल पाएंगे। सो दैट व्हाट आई अंडरस्टैंड कि इसके ऊपर कुछ कमेंट हो जाए। हरे कृष्ण प्रभु, शिल प्रभुपाद की जय। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस, आपने सही से बताया प्रभु जी कि अगर हम लोग इसमें स्टार्टिंग से देखेंगे, समरी अगर देखेंगे तो इसमें सब सीक्वेंस ही दिया है कि भगवान के बारे में। तो ये एक मिनट प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, भगवान जी का अवतार, फिर नारद जी का संवाद, द्रोण पुत्र को दंड, कुंती देवी और परीक्षित महाराज जी का रक्षण, भीष्म देव जी का महानिर्वाण, श्री कृष्ण द्वारका गए, उनका आगमन, परीक्षित महाराज जी का जन्म, धृतराष्ट्र ग्रह त्याग, कृष्ण का स्वधाम गमन। तो प्रभु जी ये सब शिला प्रभुपाद जी ने एक सीक्वेंस में ही लिखा है प्रभु जी। हरे कृष्ण।